दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी की तो पेंशन भी नहीं आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रात के 3 बजे मोबाइल की घंटी से राकेश की नींद खुली। देखा बाबूजी का फोन था। इतनी रात को खबर सुनकर संद्र गया। माँ की अचानक हृदय घाव से मृत्यु हो गई। कल तक तो माँ अच्छी थी। मीनू और राकेश कल सुबह गांव से लौटे थे और रात को ये खबर मिल गई। मीनू को जगाया और दोनों बच्चों को लेकर सारों तुरंत गांवों के लिए रवाना हो गए। बाबूजी अपनी पत्नी को एकटक देखे जा रहे थे। औरत तो रोकर मन हल्का कर लेती है, पर मर्द हर किसी के सामने नहीं रोते। उतरे चेहरे और भरी आंखों से बाबूजी ने पत्नी को विदाई दी। दोनों गांव में साथ रहते थे। बड़ी बेटियां दूसरे गांव में रहती थी, आते जाते संभाल लेती थी और राकेश की नौकरी शहर में लगी हुई थी। राकेश 6 महीने में एक बार आ जाता था। बाबूजी की पूरी जिंदगी किसी सेठ के यहाँ मुनीमगिरी करके बीती थी। कोई जमीन जायदाद खेत भी ना था। घर के नाम पर 2 कमरों का मकान। इसी में परिवार के साथ रहते थे। दोनों बच्चों को पाला और पढ़ाया। उनकी शादी की पत्नी विमला अचार पापड़ बनाकर बेचा करती थी। इसी अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। राकेश बाबूजी अब अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? तू बाबूजी को अपने साथ ले जा। यहाँ गाँव में इलाज की भी सुविधा नहीं है। शहर में बच्चों के साथ भी इनका मन लग जाएगा। माँ के बिना यहाँ भी नहीं पाएंगे। बड़ी बहन ने राकेश को समझाई। ये सुनकर मीनू का पारा सड़ गया। वो बाबूजी को लेकर जाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी बाबूजी यहीं गांव में रहे और बड़ी दीदी आते जाते उन्हें संभालती रही। मीनू हर बात के लिए अपनी माँ को फोन करती थी। आज भी उसने माँ को फोन लगाकर कहा, मम्मी बड़ी परेशानी हो गई, बड़ा खर्चा आ गया है। मैं क्या करूं? मीनू की माँ कमला जी समझदार और सुगढ़ गृहिणी थी जो परिवार को जोड़ने में विश्वास रखती थी। माँ, बाबूजी अब हमेशा के लिए हमारे पास रहने को शेर आ रहे। हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ बचत नहीं हो पाएगी। सेवा तो हम कर देते पर कैसे करेंगे और यूं क्यों करें? बाबूजी को तो पेंशन भी नहीं मिलती। उनकी दवाई, रहन सहन, खाने पीने और कपड़ा का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। पेंशन मिलती तो एक बार का फिर भी उनको अपने साथ ले जाती। वो गांव का घर भी अभी नहीं बेचना चाहते। जिद पर अड़े कि मेरे जीते जी घर नहीं बिकेगा। कमला देवी ने मीतू की बात सुनी। मीनू, मुझे लगता है कि तू मेरी बेटी नहीं है। तुझमें संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? बाबूजी को पेंशन मिलती तो शहर ले जाती, नहीं मिलती है तो ले जाना नहीं चाह रही है। अरे वो राकेश बाबू के पिताजी अभी अकेले असियाई हैं। उनको अब तुम दोनों का आसरा है। बड़े बुजुर्ग घर में रहते तो उनका आशीर्वाद मिलता और तेरा मन पैसों में अटका। ये वही बाबूजी है जो ने राकेश बाबू को जन्म दिया, उन्हें पाला है, पढ़ाया है और वो कमाने लायक हुए हैं। उनकी बदौलत यूं तू आज कमाऊ पति की पत्नी, उनके पैसों पर ऐसा करिए तेरा जीवन पल रहा है। मीनू, माता पिता बच्चों को किसी भी तरह पाल लेते हैं पर सब बच्चे मिलकर माता पिता को नहीं पाल पाते। क्या तेरा और बाबूजी का पैसों का ही रिश्ता है? बाबूजी को पैसा नहीं मिलते तो क्या वो अकेले रहेंगे? माता पिता को बच्चों के लिए सारी उम्र ही करते। वो एटीएम मशीन है क्या जो जब भी उनके पास जाओ पैसे की उम्मीद से जाओ, पैसा नहीं मिले तो बुजुर्गों की कदर ही मत करो। माता पिता के पास पैसा है तो उनकी कदर करो, नहीं है तो अकेला छोड़ दो। माता पिता हमें तो हमेशा कोई उम्मीद रखे भी नहीं पालते। हमेशा खुशी देते, आशीर्वाद देते, हम पर लाखों खर्च कर देते। वो तो कभी हिसाब नहीं लगाते, नहीं कभी कहते हैं कि बच्चों पर इतना खर्चा हो गया। मीनू, आज तेरी भाभी भी यही सोचते तो तेरे पापा और मैं उस उम्र में कहाँ जाएंगे? बुजुर्गों के आशीर्वाद से तो घर में बरकत बनी रहती, लक्ष्मी भी वहाँ रहती है। जहाँ बुजुर्गों की सेवा होती है सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तू बायु जी की सेवा करोगी तो तेरे बच्चे भी तुझे देखकर यही सीखेंगे। मीनू, एक दिन तुझे भी बूढ़ा गाएगा, कल को तुझे कोई पछतावा नहीं हो। इसलिए माँ बनकर समझा रही। माँ हूँ तभी तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे, अभी भी और बुढ़ापे में भी।
माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपकी बात समझ आ गई। सबके पास आप जैसे समझाने वाली माँ हो तो समाज से ये क्लेश ही मिट जाए। ये कहकर मीनू ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद राकेश इसके साथ हुआ कमरे में आया। उसे पता था मीनू बाबूजी को साथ रखने को कभी राजी नहीं होगी। राकेश ने हिम्मत करके कहा तो मीनू ने यही बोला, राकेश वो आपके पिताजी, आप उनकी वजह से आप हो। हम बाबूजी को अपने साथ लेकर चलेंगे। तैयारी कर रही मीनू को संतोषी महसूस हुई और राकेश को मीनू के अचानक बदलते व्यवहार पर हंसी हुआ। मीनू बाबूजी को सर ले गई और राकेश के साथ मीनू और दोनों बच्चे भी बाबूजी की देखभाल करने लगे।